हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, आज का जो क्लोजिंग है उसी का आने का वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं पे मार्केट गैप अप होने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आकर जो कल की क्लोजिंग है वही का सपोर्ट ले सकती है मार्केट। तो मार्केट में आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। मार्केट आज गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे सपोर्ट लेने के लिए आई, एक प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई एग्जैक्टली 35,100 इसी लेवल से मार्केट ने वापस से रिवर्स दे दिया। और हमारा जो टारगेट था, हमने आज एक्सपेक्ट किया था अगर फ्लैट ओपन होती तो 1,000 पॉइंट, पहला पॉइंट था हमारा 35,600 का था। 35,600 से लेके 36,000 तक का हमारा टारगेट थे, लेकिन आज 35,500 तक ही मार्केट जा पाई और उसके हमारा 100 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ। लेकिन फिर भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला मार्केट में। हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था ठीक उसी तरह मार्केट मूव किया आज। लेकिन अगर हम देखेंगे लास्ट आवर में तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो अब देखेंगे हम कल क्या मार्केट मोमेंटम कर सकता है और क्या हो सकता है। अभी एक्चुअली अगर मार्केट को एक बड़ा अप मोमेंटम या फिर ट्रेंड रिवर्सल दिखाना है तो अभी एक दिन एक मार्केट में अभी थोड़ा सा एक नीचे आना ज़रूरी है। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, वन डे टाइम फ्रेम के पहले हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। एग्जैक्टली यहीं पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे दिया है अभी बैंक निफ्टी ने। लेकिन एक्चुअली इसे हम एकदम से एक से निगेटिव साइड नहीं जाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भले ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक किया है, लेकिन एग्जैक्टली जो अपना अभी सपोर्ट है 35,000 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पाया। सॉरी, क्लोज नहीं, मार्केट 35,000 इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। एग्जैक्टली 35,000 इसी लेवल को मार्केट अभी फिलहाल रिस्पेक्ट कर रही है और 35,000 के ऊपर ही मार्केट ने अभी फिलहाल क्लोजिंग दिया है। तो हम अभी इसे एकदम ऐसा निगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज, जैसे कि 2 दिन से साइडवेज थी मार्केट इसी लेवल पे। यहाँ पे इस 2 दिन जो साइडवेज थी ठीक उसी तरह आज भी एक एक सुबह में 11-12 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद में मार्केट वापस से एक साइडवेज ही चली गई है। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ओपन होने के बाद में लगातार साइडवेज जा रही है। ये तीसरा दिन है कि मार्केट एकदम आज भी साइडवेज चली गई है। हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिली आज भी। अगर 11:30 बजे के बाद की जो मार्केट हम छोड़ दे, वो 1 घंटे की मार्केट जो थी उस 1 घंटे में हमें मार्केट एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग मिली थी। बाद में सेम उसी लेवल से एक 35,500 को एक मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया और उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली। एक्सपायरी भी थी तो एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी, लेकिन अगर ऐसा ही ऊपर मूवमेंट देता तो मार्केट अच्छी खासी शॉर्ट रिकवरिंग, बहुत अच्छी शॉर्ट रिकवरिंग आ गई रही थी मार्केट में। अगर हम देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में, तो अब हम अगर फ्यूचर का देखेंगे कि मार्केट अब यहाँ के ट्रेंड रिवर्सल साइन हमें दे रही है नहीं दे रही, तो इसके लिए हमें एक अच्छे से देखना पड़ेगा कि अभी आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने फिलहाल एक डाउनफॉल के बाद में इसी लेवल पे, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डाउनफॉल के बाद में एक रिकवरी दी। रिकवरी के बाद अभी एक सेलिंग प्रेशर में आ रही है मार्केट। सेलिंग प्रेशर में ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग एक छोटी छोटी कैंडल बन रही है। बाइंग की साइड आप देखोगे तो अभी सेलिंग प्रेशर इतना रहा नहीं है, क्योंकि अब एक सेलिंग के छोटी छोटी कैंडल बन रही है। तो ये हमें दिखा रहा है कि अभी सेलर में इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं है। तो यहाँ पे अभी बायर्स अक्यूमुलेट हो गए। बायर्स अक्यूमुलेट होने के बाद में मार्केट बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है अभी। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी फ़िलहाल और भी अगर यहाँ पे नीचे थोड़ी सी नीचे आ जाए मार्केट 34,500 तक भी आती है, तो भी हमारे लिए एक अच्छा खासा सिनेरियो होएगा बाइंग के लिए। क्योंकि मार्केट अभी भले ना भी आए तो भी बाइंग के लिए अच्छा सिनेरियो रहेगा। बस हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब मार्केट नीचे आई है, ऊपर जा रही है। अब थोड़ी सी अगर नीचे आती है, थोड़ी सी नीचे आकर अगर ऐसा एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाकर अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन, मतलब एकदम श्योर शॉट वाला ट्रेड हो जाएगा। हमारा पोजिशनल भी हम प्लान कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि अभी अगर यहाँ पर आप देखोगे 2 दिन से ये जो छोटे छोटे जो कैंडल बन रहे हैं, ए वाली कैंडल हो गई या ए वाली कैंडल हो गई, इस 2 कैंडल में एक बस ऊपर का लेवल मार्क करना है और नीचे का लेवल मार्क करना है। इन 2 लेवल में हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। 15 मिनट अभी छोड़ देते हैं। एक इन 2 लेवल को मार्क करना है, 35,500 और 35,000। क्योंकि मार्केट अभी नीचे ब्रेक करना हो तो 35,000 के नीचे ही जाना पड़ेगा, और ऊपर ब्रेक करना है तो 35,500 के ऊपर ही जाना पड़ेगा, तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है मार्केट में। बस अब ये 2 लेवल मार्क कर लो मार्केट में, 35,000 और 35,500 का। इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करने वाले। 35,000 और 35,500 इसके बीच में मार्केट
कंसोलिडेट हो सकती है, तो इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट 35,500 के ऊपर निकलते हैं तो हम तुरंत एंट्री करेंगे। बाइंग के लिए फिलहाल हम प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी मार्केट के लिए ये जो लेवल थे 35,000 और 35,500 से लेकर 600, ये जो थोड़े रेजिस्टेंस जोन था, अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थी। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ के बाद में यहाँ पे पीछे भी सेम इसी लेवल पर 35,500 का ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई थी, और बाद में गैप डाउन होने के बाद में यहीं पे मार्केट अभी रुक रही है। एक्चुअली रुकेगी, मार्केट रिस्पेक्ट करती है हर लेवल को, लेकिन अब ये लेवल धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे वो अपसाइड मूवमेंट देकर ये मार्केट उस लेवल को निकाल रही है, रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस अभी इतनी इम्पोर्टेंट रहने वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करके उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है। तो आज भी मार्केट सेम उसी 35,500 को टच कर कर वहाँ पे एक रिस्पेक्ट देकर नीचे आई है, लेकिन अब 35,500 के ऊपर निकलते हम तुरंत बाइंग करेंगे, और हमारा टारगेट डेफिनेटली जो अपना ये स्विंग है यहाँ तक का रहने वाला है। ये जो स्विंग है 37,000, ये हमारा पोजिशनल टारगेट रहेगा 37,000 का, लेकिन 36,000 का हमारा फिलहाल इंट्राडे में हमारा टारगेट 36,000 का रहना चाहिए। 700 से 800 पॉइंट का हमारा टारगेट रहना चाहिए इंट्राडे में, और पोजिशनल बेसिस पे 37,000 से लेके 37,500 तक का हमारा टारगेट रहना चाहिए। और अभी फिलहाल सेलिंग के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी डाउन साइड मोमेंटम हो गया है, और 34,000 के नीचे हम सेलिंग करेंगे। भले ही ट्रेंड लाइन आप बोलोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है फिर भी आज सपोर्ट के पास से आकर बैंक निफ्टी रुका है, तो हो सकता है कल फ्लैट ओपन होकर वापस से रिवर्सल आ जाए। तो फिलहाल सेलिंग के लिए अभी बैंक निफ्टी को नहीं सोचना है, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, क्योंकि गैप फिल हो चुके हैं और रेजिस्टेंस के लेवल धीरे धीरे निकलेंगे, तो बैंक निफ्टी का अच्छा खासा अप साइड मोमेंटम दे सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से भी बहुत बढ़िया लग रहा है बाइंग के लिए भी, और सेलिंग के लिए भी हम निफ्टी को भी फिलहाल इतना सोचेंगे नहीं सेलिंग के लिए फिलहाल, क्योंकि निफ्टी भी अब सेम जो 2 दिन से कंसोलिडेट जोन में था, कल अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद में आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद में अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता तो मार्केट इस कंसोलिडेट नहीं करती। मार्केट अगर मार्केट में सेलर्स होते तो मार्केट एकदम से गैप अप ओपन होने के बाद में भले कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन इन द एंड नीचे आके क्लोजिंग देती। लेकिन अब ये जो कंसोलिडेट हो रहा है ये मार्केट में दिखा रही है कि मार्केट अभी कन्फ्यूजन मोड में है, और सेलिंग प्रेशर अभी इतना बचा हुआ नहीं है। तो अभी एक ये भी कंसोलिडेट क्यों हुई, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती तो ऊपर चली जाती, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप अप होने की वजह से यहाँ पे बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे बाइंग करने के लिए, इसलिए मार्केट एक साइडवेज चली गई। और अब हमें क्या करना है कल के लिए, अगर अब कल की हम बात करेंगे तो बस सेम बैंक निफ्टी में जैसे हमारा स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी रहेगी। बस 17,000 लेवल और 17,100 लेवल, ये 2 लेवल है, ये 2 लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और मार्केट अभी बीच में, अगर आप ध्यान से देखोगे 17,050 यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में मार्केट अभी क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे और ऊपर कुछ देर टाइम के लिए बीच में ओपन होने की वजह से वापस से कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन होती है, अगर गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, तो से बायर्स के लिए यहाँ पे ब्रेक करना इजी हो जाएगा छोटे से एसएल के साथ, और गैप डाउन भी ओपन होती है तो भी सेलर को ये लेवल ब्रेक करने के लिए आसान हो जाएगा। बस यहाँ पे 16,900 तक ही टारगेट रहेगा हमारा डाउन साइड, और अप साइड अगर फिलहाल डाउन साइड हमें सेलिंग भी नहीं करना है, बाइंग के लिए ही चांस ढूंढना है। अगर 17,100 के ऊपर निकलते हैं तो हम 17,200 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 17,200 के बाद में सीधे 17,300 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। बस 17,000 और 17,100 के बीच में हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आई होप ऐसे भी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ बात चला तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।